सर देखें, इंडिया लैंड रिच कंट्री है। उसके पास सरखेज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो मुसलसल तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि डेवलपमेंट, जैसे आप कह लें कि कॉलोनी सिस्टम से मुराद प्रॉपर्टी के सर, जो भी हमारे मामलात हैं जो पिछले 70-72 सालों से चल रहे हैं, तो हमें उनको वाइंड अप करना चाहिए। हम लोग सब कॉन्टिनेंट, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आता था सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर पाको हिंद जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा। तो हम लोगों की आपस में बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिन सेम है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोगों की जो ईगो है, हम लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे को सिर्फ क्या करना है, डिग्रेड करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मुज़म्मिल भाई, आप सुनाएँ आपकी तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़म्मिल भाई, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्हें नरेंद्र मोदी जो है वो ट्वीट करके कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और बहुत अरसा कह लें, बहुत देर कह लें कि कभी हमने नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं सुनी या पाकिस्तान का नाम लेते हुए नहीं सुना। आज उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेशंस बोला है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा इंसान होने का सबूत भी पेश किया है। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि एक बंदे ने दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है, और वो भी काफ़ी अरसे के बाद। तो हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस वक़्त बहुत बड़े वज़ीर-ए-आज़म में माने जाते हैं कि वो उन्होंने जिस तरह इंडिया को सँभाला, पिछले 10 सालों में जिस तरह इंडिया की डेवलपमेंट का काम किया गया, वैसे बहुत अर्सा पहले मैंने एक स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि कहते हैं कश्मीर हमें दे दो, कश्मीर हमें दे दो, पहले आप अपने 4 सूबे तो सँभालो। लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट की है बाकायदा जिसमें उन्होंने बोला है कि कांग्रेचुलेशंस, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पे उन्होंने कांग्रेचुलेशंस बोला है। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई उन्हें रिस्पॉन्स आना चाहिए? जी, बिल्कुल जाना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू का मैसेज आना चाहिए, और साथ उन्हें कहना चाहिए कि सबसे पहले तो उन्हें जन्म मैसेज पहुँचना चाहिए कि थैंक यू सर। और उसके अलावा उन्हें ये कहना चाहिए कि सर, जो भी हमारे मामलात हैं जो पिछले 70-72 सालों से चल रहे हैं, तो हमें उनको वाइंड अप करना चाहिए। और दूसरा जो है, जो आपने पहले बात की है कि वो एंटी पाकिस्तानी थे पहले स्टार्ट में जब वो आए हैं, तो इस टाइम अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया है, तो हमें हाथ बढ़ा के वेलकम करना चाहिए हाँ, उनका, हाँ, बाएँ फैला के। बाहें फैला के वेलकम करना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी बोला कि पाकिस्तान में जो इस वक़्त जो इंडिया में जिसको आतंकवाद कहते हैं और पाकिस्तान में जिसको तालिबान कहते हैं, दहशतगर्दी, टेररिज्म। टेररिज़्म कहते हैं, इसको ख़त्म करें, तो हम पाकिस्तान के साथ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद है, ठीक है? इम्पोर्ट हम कुछ कर नहीं रहे, एक्सपोर्ट हम कुछ कर नहीं रहे, इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट है, ही इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट है और वो भी चाइना से। आधे से ज़्यादा जो है वो बॉर्डर पे फँसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, सबसे पहले नंबर पे जो बात है टेररिज्म खत्म करने की, तो पाकिस्तान ने काफ़ी मर्तबा कोशिश की है कि ज़ीरो हो जाए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आपने देखा होगा 2015 2012 से 15 के दौर में जब जनरल रहील रहील शरीफ शरीफ साहब थे, ने वो काफ़ी सदर ज़्यादा ए-आज़म, और इसके अलावा एक दो और उनके यानी कि ऑपरेशन स्टार्ट किए थे उन्होंने। उसमें उन्होंने कह लें कि अपनी फुल कोऑपरेशन की है, अपना पूरा तकरीबन ताउन किया है। 80% से ज़्यादा तो दहशतगर्दी जो टेररिज्म थी वो ख़त्म कर दी थी उन्होंने। लेकिन सर, बात ये भी आती है ना कि तरीके के साथ करनी चाहिए। उसमें जो मज़लूम लोग हैं, जो पहले पिसे हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया को मिल के करना चाहिए, तो मेबी बेटर रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आएँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होती है वो हम चाहेंगे कि हम सारे ममालिक के साथ जिन कंट्री की 2 दीवारें आपस में मिल रही हो ना, अगर वो आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो मुल्क तरक्की की तरफ जाता है। उस पे टैक्सेस कम पड़ते हैं, मुल्क की तरक्की होती है। तो मैं सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं करूँगा, बाकी भी कंट्रीज़ हैं। आप देख लें दुबई हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, हम उनसे भी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाज़मी नहीं कि एक इंडिया से ही करें। वो अलग बात है कि अगर हम इंडिया से करेंगे तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट है, दोनों कंट्रियों का फ़ायदा होगा। सर देखें, इंडिया लैंड रिच कंट्री है। उसके पास सरखेज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो मुसलसल तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और हमारे जो लैंड रिसोर्सेज़ हैं वो भी कम हो रहे हैं।
उसकी रीज़न ये है कि डेवलपमेंट, जैसे आप कह लें कि कॉलोनी सिस्टम से मुराद प्रॉपर्टी बिजनेस जो है, इसकी वजह से जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो नाकाबिले काश्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि मरब्बों के हिसाब से कॉलोनियाँ कट रही हैं, और ज़मीन जो है वो एक तो है बंजर ज़मीन तो नहीं, खैर अब हमारी जो काबिल काश्त एरिया है ना, वो सारा उसकी ज़द में आ गया है। ठीक है, मतलब कि किसान जो है वो, एक तो किसान अपने किसान बर्बादी की तरफ जा रहा बर्बादी है। की तरफ जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे किसान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। किसान को देखें सर, अब बिजली महंगी है, पानी महंगा है, जो नहरी निज़ाम है हमारा, वैसे तो पाक दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है हमारा, लेकिन वो भी कह लें कि साल में तकरीबन 6 माह 7 माह तो बंद ही होती है ना, जिस क्या तरह पानी हमें मिलता नहीं है। इंडिया की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट मिला है, क्या अगर इंडिया के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, ताल्लुकात में बेहतरी आती है, हम भी बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया के साथ कदम मिला के चलते हैं, तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान में महंगाई कम हो सकती है? सर देखें, जब प्रोडक्शन ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा ना, तब महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक हो गया। और दूसरा जो है, जितनी भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं इनसे, चाइना के साथ, और वही हम इंडिया के साथ भी करें, उस लेवल पे ना करें, थोड़े लेवल पे स्टार्ट कर लें आप। जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, जितनी भी किचन की आइटम्स हैं वो सारी इंडिया से परचेज करें हम। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गई, ये सारी वहाँ से लेनी चाहिए हमें। उससे क्या होगा कि एक गरीब बंदे को अपना किचन चलाना ईजी हो जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज ये डिमांड करती हैं कि हम नरेंद्र मोदी से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, हमारी कंट्रीज में जो इंपोर्ट हो वो प्रोडक्ट हो मेड इन इंडिया। तो क्या हम बहुत पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें शहबाज शरीफ ने भी जब सैलाब आया था उस वक्त मच्छरदानियां मंगवाई थी इंडिया से, जिसके ऊपर प्रिंट हुआ हो मेड इन मेड इंडिया। इन इंडिया। मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट हर कंट्री चाहती है, तो क्या मेड इन पाकिस्तान भी कभी आ सकता है? सर मेड इन पाकिस्तान आ सकता है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत छोटे लेवल पे। अब देखें, मच्छरदानी जो है, मच्छरदानी कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है कोई नहीं, बहुत छोटे लेवल पे होती है। घर में स्टार्ट कर सकते हैं, या 5 मरले का मकान हो उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे, उसे डर कोई नहीं होगा कि फूड अथॉरिटी वाला आएगा, वो सील करके चला जाएगा, या कोई दूसरा आएगा, वो सील करके चला जाएगा। अगर उनसे बचते हैं, तो फिर आ जाते हैं रेवेन्यू वाले। हाँ जी, आपने टैक्स नहीं दिया। बिजली का बिल है, बिजली का बिल अगर एक बंदे का आ गया है 200 यूनिट, 1 माह आपका के घर का अगर बिल आ गया ना 200 यूनिट, 1 मंथ आ गया है, तो अब ये रूल आ गया है कि अगले जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, उनका भी बिल उसकी एवरेज के हिसाब से आएगा। तो अब इन्वेस्टर क्या करे? उसने चीज़ लेनी है 100 के हिसाब से, सेल करेगा 120 के हिसाब से, और इसीलिए बाद में पाकिस्तान दोबारा में, जब परचेज़ करने जाएगा, तो वो उसे मिलेगी 150 140 की। मतलब किसान भी इसीलिए पाकिस्तान का बर्बाद हो गया, और जो इन्वेस्टर है पाकिस्तान में जो बैठे हुए थे वो भी इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले उन्हीं पे अटैक किया जाता है। सर सबसे पहले देखिए ना, आप सऊदी अरब की मिसाल देता हूँ आपको। वहाँ पे आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज आपने कोई भी शॉप ओपन करनी है, ऑफिस ओपन करना है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे आएंगे, आपको नक्शा अप्रूव करवाना पड़ेगा। नक्शा अप्रूव करवाने के बाद पहले वो आएंगे, विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आएगा, देखेगा बिजली की पूरी सप्लाई है। उसके बाद आएंगे फायर ब्रिगेड वाले कि हाँ जी, जो आपने फायर अलार्म लगाया हुआ है वो चलता भी है कि नहीं। जो शाप उसके बाद प्लम्बर आएगा, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है, जो पार्किंग होती है, पार्किंग आपने रखनी होती है अपने एरिया में। और बात करने का मकसद ये है कि सऊदी अरब में आप कोई भी काम करना चाहें, स्टार्ट करना चाहें, तो कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड और इतनी फाइल आपको रिक्वायर होती है। और यहाँ पे जैसे कहें कि घर की बैठक है, वहाँ से आपने सोफ़ा वगैरह उठाना है, और वहाँ पे लाके किराने का सामान रख देना है, लो जी आपका कारोबार स्टार्ट हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने और वाला अभी नहीं। हम कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क नहीं है। हमारा नीचे घर होता है 10 मरले का, ऊपर 15 मरले का हो जाता जी बस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। है। और जो आपने पार्किंग की बात की है, घर के बाहर पार्किंग आपने अपने ही प्लॉट में से निकालनी होती है, जहाँ देखें। सर इवन जो रैंप होता है ना, रैंप भी आपने अपने घर अपनी बाउंड्री के अंदर रखना होता है। आप करते क्या हैं कि जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट तो आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है? तो स्ट्रीट आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। किसी भी कंट्री में 7 मंजिल बिल्डिंग जो कहते हैं, 7 पोर्शन कहते हैं, किसी भी कंट्री में आप जाएं 7 पोर्शन तक अलाउ है, लेकिन वाहद पाकिस्तानी है जहाँ पे 15-15 20-20 पोर्शन पे जाते हैं रिश्वत दे। रिश्वत दे के जाते हैं सर, नक्शा पास नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो आता है, इंजीनियर से नहीं बनवाते। हमारे पास
इवन कह लें कि कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड की बात करें तो उसका माहिर कोई नहीं, एक्सपर्ट कोई नहीं होता, यहाँ स्किल्ड पर्सन की यहाँ पे नक्शा कैसे बनता है? घर फॉर एग्जांपल मुझे ये घर पसंद आ गया, मैं मिस्त्री को लेके आऊंगा, मैंने ये बनाना है, बन जाएगा। बन जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और दूसरे नंबर पर होता है क्या है कि फैमिली के जितने भी अफराद होते हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, वो सब बैठते हैं आपस में, एक कागज पेंसिल पकड़ते हैं और उस पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जी किचन यहाँ पे होगा, बाथ यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। वेंटिलेशन का हमें कोई नहीं पता क्या रखनी है, नहीं रखनी, क्या करना है, क्या कैसे करना है। और बाद में फिर पूरी उम्र उसी नक्शे को कोसते रहते हैं। पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, पाकिस्तानी किसान की बात की। आजकल एक बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, खबर वायरल हो रही है पाकिस्तान में, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, आनंद अंबानी की, जिसकी शादी हुई है, सबसे छोटा बेटा था उनका मुकेश अंबानी का। उस पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज आई हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी आई है, रिहाना आई हैं, उसके अलावा वो मार्क जुकरबर्ग आए हैं, उसके अलावा आप कह लें बिल गेट्स आए हैं। ये सब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया वहां जाके। क्या हम इंडिया के कल्चर को प्रमोट करें तो हमारे सर यहाँ? हम पहली बात तो ये कि हमें पाकिस्तानी कल्चर जो है उसे प्रमोट करना चाहिए, हम इंडिया को क्यों करें? सर यही बात है ना, ठीक है, मेरी बात दूसरी सुने, चीज ये एक मिनट मेरी बात सुने। बिल गेट्स वहां पर आए, मार्क जुकरबर्ग आए वहां पर, उन्होंने आके इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया, अपने कल्चर। जिस जगह पे आप जाएंगे आप वहां के कल्चर को प्रमोट करेंगे, ना कि अपने। तो देखें सर, अब मेरी शादी होगी तो मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगा ना, तो फिर वो पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करेंगे। यही सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा सर, पहली बात तो ये कि जो बंदा जिस लेवल पे होता है, उसके दोस्त अहबाब, जो सर्कल में लोग होते हैं, वो भी उस लेवल के होते हैं। अब मुकेश अंबानी कोई छोटा मोटा बंदा तो है कोई नहीं। अब वो मजदूर तो है नहीं कि उसके जो सर्कल में लोग होंगे वो भी कोई दिहाड़ीदार मजदूर होंगे। आपने वो एक आपने देखा बिजनेसमैन होगा होंगे। वहां पे कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ पाकिस्तानी को इनवाइट किया गया था। मैं यहाँ पर लेकिन नाम वो नहीं, गए नहीं है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, या उनको इनवाइट किया गया था लेकिन वो गए नहीं है। उन्होंने आगे से ये कहा कि जी मैं शेड्यूल देखूंगा तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। बड़े बड़े लोग जो हैं वो वहां पर हर अपना शेड्यूल छोड़कर सबसे पहले मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पर गए हैं, लेकिन हम अपना एटीट्यूड ही नहीं खत्म करते। सर देखें, सबसे पहली चीज जो है, हम लोग सब कॉन्टिनेंट, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आता था सब कॉन्टिनेंट में। बरसगीर पाको हिंद जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा। तो हम लोगों की आपस में बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिन सेम है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोगों की जो ईगो है, हम लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे को सिर्फ क्या करना है, डिग्रेड करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि पाकिस्तानी जो भी इनवाइटेड थे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको जाना चाहिए था। अगर वो जाते तो उससे क्या होना था कि हमारी दोस्ती बढ़ती। दो मुल्कों के हालात जब अपर लेवल पे रूटीन में आएंगे, उसके बाद फिर जब कह लें कि इन्वेस्टर लोग आपस में सोचेंगे, तो मे भी नीचे तो भाई वहां सिर्फ एक वेडिंग नहीं हुई, वहां सिर्फ शादी पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज नहीं आई थी। वहां पर समझ ले बहुत सारे लोगों के, उनकी आपस में बिजनेस मीटिंग भी थी, उनका बिजनेस भी डेवलप हुआ है। अगर कोई पाकिस्तानी वहां पर जाता, क्या उनके साथ भी कोई मीटिंग सर, चलती? बिल्कुल सर, ज़ाहिर बात है। आप ये देखें कि जब पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, तो इनका भी इंट्रोडक्शन होता उन लोगों के साथ जो इन लोगों के साथ सलाम लेना गवारा नहीं करते, जो इनको पसंद नहीं जो करते। इनको पसंद नहीं करते, जो इनसे हाथ मिलाना, हैंड इवन के कह लें कि देखना पसंद नहीं, गवारा नहीं करते, उन लोगों के साथ भी इनका इंट्रोडक्शन होता है। तो बाद में बैठते, क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं, हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि बात करें ताकि आपका पता चले। ये तुर्की की कहावत है बेसिकली, शायद आपने सुना हो। तो जब बात करते, बात होती, तो मैं भी बात बढ़ जाती, हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाता। अब जैसे कि इंडिया में इस टाइम गाड़ी 5 से 6 लाख रुपए की है, फुली फंक्शनल, फुली ऑटो। और अगर वही सेटअप पाकिस्तान में आ जाए, जो गाड़ी यहाँ पे जो वहाँ पे 6 लाख की है, यहाँ पे 10 लाख में मिले। अब आल्टो है, आल्टो छोटी सी गाड़ी है, एवरेज उसकी बेहतरीन है। वो जब आई है मार्केट में तब आई है 11 लाख की, 12 लाख की, और आज के टाइम पे जो उसका रेट है वो है 28 लाख या 30 लाख रुपए। तो सहूलत होनी चाहिए सब लोगों के लिए। अब जो हमारा निचला वो तबका 28 लाख की गाड़ी लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने 28 लाख लेके आप आल्टो ये देखें, हम ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहे, हम करते हैं आज से 6 साल 7 साल पहले की बात। तो उस टाइम 4x4 जिसे वीगो कहते हैं, वो तकरीबन उस टाइम यानी कि 27-28 का था। मे बी थोड़ा ज्यादा होगा, 32-33 का होगा, 32 या 33 का होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा को तो नहीं था। लेकिन अब आप देखें, अब आपको 32 लाख 33 लाख में क्या आ रहा है? पीपा। पीपा